अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हक़ुल महर। हक़ुल महर मुस्लिम शादी का एक बहुत अहम जुज़्व है, एक बहुत लाज़मी हिस्सा है। जैसा कि इजाब कबूल में सबसे अहम शर्त जो दुल्हा और दुल्हन के दरमियान तय पाई जाती है वो हक़ुल महर से मुतल्लिक़ ही होती है। मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 10 और निकाहनामा के कॉलम 13 से 16 तक हक़ुल महर से मुतल्लिक़ हैं। निकाहनामे में इसकी दो अक़साम हैं, महर मुअज्जल और महर मुवज्जल या महर गैर मुअज्जल। तो नाज़रीन, निकाहनामे के में हक़ुल महर की जो तफ़सीलात बताई जाती हैं उनमें सबसे पहले महर मुअज्जल यानी कि ये एक ऐसा महर है जो दुल्हन और दुल्हा के दरमियान निकाह के मौके पर तय हुआ और इसी मौके पर दुल्हा की तरफ से दुल्हन को अदा कर दिया गया। ऐसे महर को महर मुअज्जल कहा जाता है, यानी कि फ़ौरी तौर पर अदाशुदा या महर मुअज्जल। तो ये जो महर है ये इसकी बहुत सिंपल किस्म है और इसमें जो मामलात है महर के मामले के वो डिले नहीं होते और एट द टाइम ऑफ निकाह के पे ही मुकम्मल कर लिए जाते हैं। तो निकाह में तयशुदा जो हक़ुल महर है उसकी जो दूसरी किस्म है उसे महर मुवज्जल या महर गैर मुअज्जल कहा जाता है। ये एक ऐसा महर है जो कि शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर दुल्हा और दुल्हन के दरमियान मौके पर तय तो हो जाता है, लेकिन इसकी अदायगी उस वक़्त नहीं होती और बाद में अदा करने का कह दिया जाता है। और हक़ुल महर का जो खाना है निकाहनामे से मुतल्लिक़ा खाना, उसमें गैर मुअज्जल या गैर मुअज्जल का लफ्ज़ लिख दिया जाता है। तो ऐसे जो महर है उसको इंदुल तलब महर भी कहते हैं, यानी कि जो दुल्हा और दुल्हन के दरमियान तय तो पा गया लेकिन निकाह के मौके पर अदा नहीं किया गया और दुल्हन की मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया कि वो बाद में जब मर्ज़ी तलब कर ले। तो ऐसा महर जो दुल्हन की सवाबदीद यानी उसकी डिमांड पर छोड़ दिया जाए तो इसको इंदुल तलब महर भी कहते हैं। ऐसी सूरत में ख़ावंद दुल्हन को, अपनी बीवी को इसकी डिमांड के मुताबिक हक़ुल महर अदा करने का पाबंद होता है। लेकिन अगर ख़ावंद देने से इनकार कर दे या उसमें कोई वेरिएशन पैदा करने की कोशिश करे तो जो झगड़ा अगर अराइज़ हो जाए, कोई डिस्प्यूट की सूरत हाल पैदा हो, तो ऐसी सूरत में मामलात अदालत में चले जाते हैं, जिसमें सिर्फ़ फैमिली कोर्ट को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो हक़ुल महर की बाबत मियाँ बीवी के केस का फ़ैसला सुने। तो नाज़रीन, हक़ुल महर की अभी हमने दो इक़साम डिस्कस की। सबसे पहले महर मुअज्जल यानी कि मौके पे अदा कर दिया गया महर, और फिर महर मुअज्जल या गैर मुअज्जल यानी कि जो कि मौके पे अदा नहीं किया गया और डिमांड पे छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे हम एक तीसरी किस्म की भी बात करते हैं जिसे महर मिसल कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा महर जो निकाह के मौके पर दुल्हा और दुल्हन के दरमियान बाकायदा तय तो नहीं हो सका, लेकिन अगर बाद में मुस्तकबिल में कोई दुल्हा और दुल्हन में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है दुल्हन की तरफ से या दुल्हा की तरफ से, तो दुल्हा और दुल्हन दोनों की ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं, जो उनके पहले ख़वातीन के महर जो मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक जो है फ्री कैन जो है वो फ्री कैन के दोनों की पहली शादियां देखी जाती हैं और उनकी ख़वातीन के महर देखे जाते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है कि जो हक़ुल महर है वो क्या होना चाहिए। ऐसे महर को महर मिसल कहा जाता है। तो महर मिसल जो है वो आपस में मतलब दोनों दुल्हा और दुल्हन दोनों की ख़वातीन को जो पहले से मुकर्रर किया गया उनका महर होता है उसके मुताबिक जो है वो तय किया जाता है। और डिस्प्यूट की सूरत में फिर मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि फैमिली कोर्ट में दावा किया जाता है और सिर्फ़ फैमिली कोर्ट जो है वो इसके फ़ैसला करने की मजाज़ है। अब यहाँ एक और भी मैं आपको बात बताती चलूँ कि हक़ुल महर में रकम, ज़ेवरात, जायदाद वगैरह का लिखना। तो व्यूअर्स, हक़ुल महर में
जो दुल्हन दूल्हा का ज़ाती मामला है, इजाब कबूल के वक्त जो हक़ुल महर जो है एक एसेंशियल कंडीशन है, एक ज़रूरी शर्त के तौर पर जो है वो मुकर्रर करना ज़रूरी है। तो जो महर की पेशकश होती है एट द टाइम ऑफ निकाह, उसमें रकम, ज़ेवरात, जायदाद कुछ भी हो सकता है। और अगर जो ख़ातून है जिसकी शादी हो रही है, जिसको निकाहनामे में दुल्हन कहा जाता है, तो दुल्हन की डिमांड के मुताबिक ज़मीन, कोई ज़ेवर या फिर कोई और जो है जायदाद का अगर मुतालबा किया जाए तो वो भी कानूनी है, और वो भी इसमें निकाहनामे में लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो निकाहनामे के कॉलम 13 से 16 तक जो हैं वो इन्हीं शराइत से मुतल्लिक़ा हैं, और इसको एट द टाइम ऑफ निकाह अच्छे तरीके से तय कर लेना और उसमें अच्छे तरीके से दर्ज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक और अहम बात बताती चलूँ कि निकाह ख़ान और निकाह रजिस्ट्रार के लिए भी ये ज़रूरी है कि निकाह नामे का जो ये 13 से 16 तक का कॉलम है, उसको दूल्हा और दुल्हन और उनके जो वली वहाँ पे मौजूद हैं एट द टाइम ऑफ निकाह, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनमें तहरीर करे, और वो उन दोनों फैमिलीज़ को, लड़का लड़की और उसके वालिदैन को उस वक़्त थोड़ा सा बताए कि ये इनकी अहमियत क्या है और उनको लिखना क्यों ज़रूरी है। हक़ुल महर अगर जायदाद की सूरत में हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निकाहनामे में सही कॉलम में वो जो जायदाद है उसकी तफसील जो है वो लिखी जाए कि आया वो कोई प्लॉट है, वो कोई बना हुआ कोई कंस्ट्रक्शन घर है, या फिर वो कोई ज़ेवर है। इसकी तफसील जो है वो मुकम्मल तौर पर तहरीर करनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में कोई झगड़ा पैदा ना हो। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारा टॉपिक हक़ुल महर का मुकम्मल हुआ। अपने इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है।